औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में पुरसकून रहना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इतनी बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह पाक की कि मेरे नज़दीक इससे बड़ी कोई चीज़ रिदम में अगर हम लेकर आए 1 2 3 4 तो नहीं हो सकती। क्योंकि अगर एक इंसान सुकून में है तो आप समझ लें कि बाकी तमाम चीज़ों में वो बड़ा ठहर ठहर के चलेगा, बड़ा जिसे कहते हैं ना एतदाल आ जाएगा उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर सुकून होगा एंड ही विल स्टार्ट टेकिंग थिंग्स वेरी इजीली, कंफर्टेबल। और सुकून एक इतनी बड़ी नेमत है जिसको हासिल करने के लिए लोग मेरे ख्याल में अपनी ज़िंदगियां लगा देते हैं और ये बहुत कम लोगों को मैसर होता है। जिनके पास सुकून नहीं होता वो फियर ऑफ मिसिंग आउट में फॉल करते हैं, यानी कि उनको ये खौफ होता है कि दूसरे लोग जो हैं वो बड़ी इंजॉय कर रहे हैं लाइफ और हम इस वक्त उनके बीच में मौजूद नहीं हैं। वो एक अजीब व गरीब एंग्जाइटी में चले जाते हैं, जिसे डिप्रेशन भी कह सकते हैं, स्ट्रेस का नाम भी दे सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि वो इसी में अपना वक्त जो है ज़िंदगी का ज़ाया करते रहते हैं कि लोग बड़े खुश हैं और हम खुश क्यों नहीं हैं। ओए होए वो तो एंजॉय कर रहा है, वाह यार दोस्तों के साथ बैठा खाने खा रहा है, शौहर एक्सक्यूज़ मी आजकल के मौसम में गर्मियां हैं तो वो नारायण का खान चला गया है और मैं इधर बैठा गरम गरम चाय पी रहा हूँ। ये जो उसके अंदर एक अजीब व गरीब सोच होती है, बजाय इसके कि वो दूसरों को अप्रिशिएट करे, वाओ दे आर एंजॉइंग, भाई तुम क्यों किस दुख में जा रहे हो अगर तुम वहाँ पर नहीं हो। लेकिन उसका सुकून क्योंकि उसकी ज़िंदगी में होता नहीं है और ये दूसरों को देखकर जेलस होना और दूसरों को देखकर अपने आप को कमतर महसूस करना उसका रहा सहा सुकून भी बर्बाद कर देता है। अगर हम ये कहें कि एक बेसुकूना आदमी जो है वो अपने इर्द गिर्द की खूबसूरतियों को एंजॉय करने के अलावा वो कुछ और सोच रहा होता है तो ये भी उसकी बदकिस्मती में आएगा, क्योंकि वो उसको एंजॉय कर ही नहीं सकता। अब वो बेचारा जो है किस्मत का मारा, उसको ये अंडरस्टैंड करने में वक्त लगता है कि वो इसी चीज़ को एंजॉय करे जो उसके बीच में मौजूद है। अगर वो चीज़ें दूसरों के पास हैं और वो उसके पास नहीं है तो डजंट मैटर, उसको मेहनत करनी ज़रूर चाहिए, लेकिन ये सोचकर अपने आप को फूंके नहीं मारनी चाहिए गमज़दा होकर कि ओहो मेरे पास कुछ नहीं है, एवरीबडी इज़ हैप्पी, सबके पास देखो कितना कुछ है और मैं बेचारा ऐसे करके बैठा हुआ हूँ, मैं तो ज़ीरो हूँ और मैं तो हीरो नहीं हूँ। इस तरह की बातें तो उसको कभी भी सुख नहीं लेने देंगी। वजह उसकी अपनी माइंडसेट कि उसकी सोच और उसकी जहनीत जो है वो यही उसको सिखाती रहती है और बताती रहती है। इसको आप बहुत ज़्यादा इन्फीरियर कहेंगे कि एक शख्स जो अपने आप को दूसरों से कमतर महसूस करता है वो उसका माइंडसेट है। लोग उसको जाके पटिया नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ उसकी अपनी ज़ात उसको इस बारे में लेकर आती है कि वो एक छोटे दिमाग को बिलोंग करता है, छोटी जहनीत, जिसमें वो सिवाय अपने आप को बिस्त करने के, अपनी ज़ात को ख्वार करने के वो कुछ भी और नहीं कर सकता। यही उसकी सिर्फ वजह है, और क्या वजह हो सकती है। आजकल का दौर है सोशल मीडिया का दौर, इसमें टीवी चैनल बेचारा बड़ा पीछे रह के चला गया। एवरीबॉडी इज़ अ फ्रीक टूवर्ड्स सोशल मीडिया। ये बिल्कुल एक नेगेटिव तरीका नहीं है, ये इसको पॉजिटिविटी भी हम कह सकते हैं। हुआ ये है कि सोशल मीडिया होने की वजह से हर एक के पास मोबाइल है, टच स्क्रीन है, हर कोई अब बड़ी आसानी से ओवर अ क्लिक ऑफ अ फिंगर वो हर वो चीज़ देख सकता है जो पहले वो कभी नहीं देख सकता था। तो वो उसमें इतनी ज़्यादा अशिया मौजूद हैं, जैसे कि बाल कटवाने जा रहा है तो भी बताएगा, रोटी खा रहा है, चाय पी रहा है, कहाँ से उसने मटके की बिरयानी मंगा के खा ली है, आज के कबाब बड़े ज़बरदस्त थे, आइए क्या आप मेरे साथ खाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है सारे तो इकट्ठे बैठ के नहीं खा सकेंगे। मैं अगर किसी की दोस्त नहीं हूँ या मेरे घर में नहीं है वो लोग, तो मैं देखकर खुश होंगी या मैं कहूँगी ओए आज तो बड़ा खरक, क्या आलू गोश्त बनाया उसने, ओए क्या नान है, क्या सलाद है। वो इसी को देखकर एक और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है और वो ज़्यादा गिर जाता है अपनी नज़रों में। उसको ये लगता है कि मेरे पास ऐसा नहीं है। आई बिलीव कि जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने लग जाते हैं तो इंसान, क्योंकि इंसान है और टू अर्थ इज़ ह्यूमन और गलती का पुतला है, तो उससे ये सबसे बड़ी गलती सरजद होती है कि वो दूसरों की चीज़ों को देखकर, उनको फलता फूलता देखकर अपने आप को बहुत ज़्यादा कमतर महसूस करता है। दिस इज़ एब्सोल्युटली अ नेगेटिव माइंडसेट। आम पब्लिक को तो बेचारे को ये भी नहीं पता कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में फ़र्क क्या है। उनको बिल्कुल इस बात से बालातर होते हैं कि वो कोई भी सोच जो अपने साथ लेके चल रहे हैं वो अच्छी है या नहीं। उनको तो बस ये पता है कि सोच आ गई। अब उसको उस सोच में से जो एब्सोल्युटली उनके लिए ख़तरनाक है, क्योंकि अगर किसी इंसान के पास सुकून नाम की चीज़ नहीं है तो आप सोचिए वो कितना अजीब होगा, बिखरा हुआ एक जानवर नुमा शख्स जिसके पास सुकून जैसी खूबसूरत नेमत नहीं है। अब उसको अवेयरनेस के अलावा और क्या चीज़ हो सकती है।
और ये इतनी बड़ी स्कीम होगी कि पूरे पाकिस्तान में बाकायदा अवेयरनेस की एक स्कीम चलाई जाए। सेशन तो आप छोड़ ही दें, ये तो गिनती के लोगों में 1000, 2000, 10,000 में चला जाएगा, लेकिन पूरी पब्लिक को कैसे मैनेज किया जाए। आई बिलीव अवेयरनेस, मीटिंग्स, लोगों से बातचीत करना, उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना। और जब सबके पास ही मोबाइल है तो वाई नॉट कि हमारी आवाज़ उन तक पहुंचे, जो उनको बता सके कि हेलो, अपने दिमाग को मुस्बत रखें, हथियार न डालें, परेशान न हों, और अपने आप को, जो आपके बीच में टूल्स हैं, जो आपकी प्लस पॉइंट्स हैं, उनको लेके उसमें कामयाबी हासिल करें। दूसरों को देखकर जलें ना, बल्कि खुश हों।